ग्रहण है वो पूर्णिमा के दिन पड़ता है और अमावस्या को जो होता है वो सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण का सूतक जो होता है वो 12 घंटे का होता है और चंद्र ग्रहण का 9 घंटे का होता है। लेकिन ये जो चंद्र ग्रहण है साल का अंतिम चंद्र ग्रहण होने के साथ साथ ये जो है शरद पूर्णिमा के दिन पड़ रहा है। और शरद पूर्णिमा वो दिन है जब चंद्रमा अपने आप में 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। और शरद पूर्णिमा का दिन जो कि भगवती लक्ष्मी जी की आराधना का पवित्र दिन है। अब इसका जो समय काल है वो समय काल यूं तो ग्रहण 11:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन जो पीक टाइम है आप उसको सीधी भाषा में समझिएगा वो 1:05 से 2:24 तक है। उस दौरान आप लोग किसी भी प्रकार का अन्य कार्य करने से सुंदर है वो जो आपके जीवन में लाभदायक है वो है किसी भी मंत्र का जाप करिए। आप विष्णु सहस्त्र नाम कर लीजिए, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर लीजिए, आप ओम नमः शिवाय कर लीजिए, या आप शिव सहस्त्र नाम कर लीजिए, हनुमान चालीसा कर लीजिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, रामचरितमानस का पाठ करिए। और आज के दिन तो बहुत अच्छा रहेगा आप कनक धारा का पाठ करिए, जो लक्ष्मी जी की स्तुति होती है आप उसका पाठ करिए। तो इसलिए आज का दिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जरूर ये समय जो है जिस समय लोगों का शयन का समय होता है वो शयन, लेकिन एक दिन अगर आप इस स्थिति को छोड़ देंगे तो मुझे लगता है आपके जीवन में बड़ा लाभ मिलेगा। चंद्रमा क्योंकि मन का कारक है, और जब जब मन अच्छा रहेगा, जब मन सुंदर रहेगा, आपका मन ठीक प्रकार से कार्य करेगा, आपकी सोचने की समझने की शक्ति ठीक प्रकार से होगी, तो आपके जीवन में एक सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, आप सारे कामों को सही प्रकार से कर पाएंगे। इसलिए आज के दिन को बड़े महत्वपूर्ण समझते हुए जो कि 9 घंटे पहले वो सब कार्यक्रम जो पूजा का था, जो जल मिश्रित पूजा अर्थात मंदिरों में पूजा होनी, जिस प्रकार गंगा जी की आरती होनी है, वो सब पूर्ण हो चुका है। भगवान को भी हमने शयन नहीं कराया है। मंदिरों के कपाट बंद होने का मतलब ये है कि शयन नहीं कराया है, प्रभु उसी प्रकार उसी स्थिति में है जिस प्रकार दिन में है। और कल जब अर्थात 2:24 के बाद जब मोक्ष काल हो जाएगा उसके बाद वहां मंदिरों की धुलाई सफाई होगी, मूर्तियों का स्नान होगा। आज के दिन भोजन भी बहुत कम मात्रा में करना चाहिए, और अगर करते भी हैं तो तुलसी दल डाल लीजिए। तुलसी दल डालकर वो भी आपके शरीर को एक लाभ देने वाला काम करेगा। इसलिए चंद्रमा के इस ग्रहण के दिन आप विशेष तौर पर अगर चंद्र मंत्र का भी जाप करेंगे तो वो भी आपके जीवन में लाभ देने वाला है। इसलिए हमें सूक्ष्म खाना है, मंत्रों की स्तुति, मंत्रों का जप करना है, कोई अन्य स्तुति करनी है, कीर्तन करना है। और इसके अलावा आप हनुमान चालीसा जो कि बहुत ज्यादा लाभदायक होती है, जो साधारण भी है सभी के लिए, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, इस प्रकार के जाप भी आप कर सकते हैं। देखा क्या जाता है कि लोग हरिद्वार में या अन्य स्थलों पर, धार्मिक स्थलों पर ग्रहण के समय पहुंचते हैं, वो पुण्य लेने का बात करते हैं, लेकिन तुरंत उस पुण्य लेने की सोच के साथ ही अपने फिर वो अन्य कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। इसलिए हमें इस समय कोई भी कार्य नहीं करना है। चंद्रमा जिनको भगवान शिव ने अपने सिरोधार्य किया है, आप उनकी भूमिका समझ सकते हैं। उन चंद्रमा के ऊपर एक संकट आया है, एक युद्ध है, उस युद्ध में हम लोग किस प्रकार से चंद्रदेव की सहायता कर सकते हैं, उन देवता की सहायता कर सकते हैं, उसके लिए हमें जप करना चाहिए, उसके लिए हमें आराधना करनी चाहिए, उसके लिए हमें भजन कीर्तन करना चाहिए, उसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। तो इस सारी चीज़ों को अगर सनातन के लोग नहीं समझेंगे और सनातन परंपरावादी लोग ये सब चीज़ें नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जितना महत्वपूर्ण हम लोग सनातन के लोग इन विषयों को समझते हैं, आप एक चीज़ देखिए, चंद्रमा ठीक है और अन्य लोगों के लिए भी कहीं महत्वपूर्ण, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए हर पल में महत्वपूर्ण है। आपकी कुंडली में चंद्रमा किस स्थान पर है उस स्थान के आधार पर ही आपके शुभ और अशुभ कार्य देखे जाते हैं। चंद्रमा को हम मन का कारक मानते हैं, हमारा मन किस प्रकार से सकारात्मक दृष्टि से सही प्रकार से चले उसके लिए चंद्रमा की चीजें देखी जाती है। आपके मन में अगर चंचलता आएगी या अन्य प्रकार के विषय आएंगे तो आप एक भी जगह टिक नहीं पाएंगे, जिसका आपको नुकसान होगा। उसके अलावा तुलसी दल, तुलसी दल स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभदायक है। इसलिए
शुद्धता में भी हमारे यहाँ गंगा जल को, तुलसी दल को, कुशा को, इनको हम शुद्ध मानते हैं। तो जो भोजन बनाने की चीज है, भोजन है, भोजन में भी आप पहले तुलसी दल डाल लें। उस तुलसी दल युक्त भोजन को ही आप करें, और सूतक काल में नहीं, सूतक काल से पहले जिन्होंने तोड़ लिया होगा, रखा हुआ होगा, उस तुलसी दल को आप भोजन में मिलाकर खाएं। और भोजन करने से पहले आप महामृत्युंजय का जप या अन्य कोई मंत्र जप कर उस की जो एक ऊर्जा है उसको ठीक प्रकार से कर लें। क्योंकि कारण क्या होता है, वैज्ञानिक दृष्टि से जब ये संक्रमण काल जब ये चलता है तो उस समय गलत प्रकार की वातावरण पैदा होता है, बैड एयर्स, बैड सिम्टम्स आते हैं। उन हानिकारक चीज़ों से छुटकारा दिलाने के लिए, उनके नुकसान को, उनको दूर करने के लिए आप भोजन में तुलसी दल का प्रयोग करें। और आजकल तो तुलसी पलक और तुलसी के वो लिक्विड आ रहा है, वो भी आप भोजन में जल में डाल के ले सकते हैं। इसके अलावा जो आपके पात्र हैं, किसी के घर में कुशा नहीं है, कुशा है तो सभी पात्रों में कुशा डाल देते हैं, और अगर नहीं है तो आप तुलसी दल डाल लीजिए, और नहीं भी है तो आप गंगा जल की महत्वता देखिए। आप सुबह उठ के अपने ऑफिस में, अपनी दुकान में, अपने अन्य प्रतिष्ठान में या अपने घरों में, वहाँ सब जगह गंगा जल छिड़किएगा। और जो ब्राह्मण लोग, क्षत्रिय लोग, राजपूत लोग यज्ञोपवीत पहनते हैं, वो यज्ञोपवीत भी ग्रहण के बाद हमें बदलना है, उसके बाद ही आप अपना सारा नित्यकर्म करें। इसलिए आज के दिन को, महत्वता को समझते हुए, इस महत्वपूर्ण पहलू को समझते हुए भगवान और देवता चंद्र देवता की उपासना करें, चंद्रमन का जाप करें, और अन्य प्रकार के जो जाप है, जो कि मैंने बताया कि विष्णु सहस्त्र नाम है, विष्णु के जाप है, शंकर के जाप है, सरस्वती माता के मंत्र का बीज मंत्र है, उस बीज मंत्र का जाप कर लें। या आपके गुरुजी ने कोई मंत्र दिया हुआ होगा तो उन गुरु के मंत्रों द्वारा आप इस प्रकार का जाप कर सकते हैं। और इसमें तंत्र सिद्धि के लिए जपे जाने वाले मंत्रों का भी, तांत्रिक मंत्रों